छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 13 मई से 7 जून तक ग्रीष्म अवकाश घोषित किया गया है। इसके बाद 8 जून को शनिवार और 9 जून को रविवार होने के कारण 10 जून से नियमित कार्य प्रारंभ होगा। अवकाश के दौरान हाईकोर्ट रजिस्ट्री में नियमित कार्य होगा। इस दौरान अधिवक्ता प्रकरण प्रस्तुत कर सकते हैं। अति आवश्यक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष बेंच लगाई जाएगी। महादेव सट्टा ऐप मामले में ईओडब्ल्यू ने प्रदेश भर में छापेमारी की है। ईओडब्ल्यू की टीमें सुबह से रायपुर, दुर्ग, भिलाई, कांकेर और राजनांदगांव में एक साथ कार्रवाई में जुटी है। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी कार्रवाई के दौरान मौजूद है। जिन लोगों के ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है उसमें से ज्यादातर सराफा कारोबारी पुलिसकर्मी हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। 10वीं में लड़कियों ने बाजी मारी है, वहीं 12वीं में भी लड़कियां अव्वल रही। महासमुंद जिले की बेटी महक अग्रवाल ने प्रदेश में टॉप किया, वहीं दूसरे स्थान पर बलौदाबाजार की कोपल अम्बस्ट दूसरी स्थान पर है। भिलाई स्टील प्लांट के सेक्टर 9 अस्पताल में निर्माणाधीन पंप हाउस में ठेका श्रमिक की मौत के बाद परिजन ने जमकर हंगामा किया। परिजन अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग कर रहे थे। बाद में ठेका कंपनी और उनके बीच 9 लाख रुपए क्षतिपूर्ति राशि देने पर सहमति बनी। बता दें, लाल बहादुर सिंह ब्रेथवेट ठेका कंपनी के अंडर ठेका श्रमिक थे। सारंगढ़ जिले के बिलाईगढ़ विकासखंड के नगर पंचायत पवनी में स्थित प्रतिष्ठित हनुमान मंदिर में अज्ञात चोर ने मंदिर के अंदर रखे दान पेटी से 5000 से अधिक नकदी रकम की चोरी की है। बताया जा रहा है कि मंदिर का ताला तोड़े बिना यहां चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। श्री बजरंग सेवा समिति के सदस्यों ने चोरी करने वाले के खिलाफ FIR दर्ज करा कार्रवाई की मांग की है। गरियाबंद के सोहा थाना क्षेत्र के गरीबा के जंगल से लगे सीमा पर नवरंगपुर पुलिस और ओडिशा SOG ने बड़ी कार्रवाई की है। मुठभेड़ में एक पुरुष नक्सली को ढेर किया है। गरियाबंद जिले से लगे ओडिशा सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से एक नक्सली की मौत हो गई। पुलिस की टीम ने दैनिक उपयोगी और विस्फोटक सामान बरामद किया। कोरबा के उरगा थाना अंतर्गत ग्राम भाटापारा में मासूम सहित पति पत्नी की मिली लाश से फैली सनसनी। हत्या मानकर जांच में जुटी पुलिस डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की ले रही मदद। बता दें, कोरबा के उरगा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत कुकरी चोली के भाटापारा गांव में जयराम रजक अपनी पत्नी सुजाता और 2 वर्षीय बेटी के साथ संयुक्त परिवार में निवास करता था। छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर समेत सभी संभागों में गरज चमक के साथ अंधड़ और बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। पिछले 24 घंटे से दिन और रात का तापमान सामान्य 4 से 5 डिग्री तक कम है। पारा कम होने के कारण ही दिन में गर्मी से राहत है। छत्तीसगढ़ में गुरुवार को 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी हो गए। टॉप 10 में अपनी जगह बनाने वाले बच्चों में अधिकांश बच्चे स्वामी आत्मानंद स्कूल के हैं। वहीं अब बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जारी होने के बाद ही आत्मानंद स्कूलों को PM श्री में विलय करने की खबर सामने आ रही है। हालांकि इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। पूर्व CM भूपेश बघेल और पेरेंट्स एसोसिएशन ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। रायगढ़ जिले के ग्राम मड़वा डूमर मीलूपारा तमनार निवासी धर्मेंद्र पटेल का भारतीय वन सेवा के लिए चयन हुआ है। 8 मई को घोषित भारतीय वन सेवा परीक्षा के परिणाम में धर्मेंद्र पटेल ने ऑल इंडिया लेवल पर 92 रैंक हासिल किया है। बस्तर में नक्सलियों की सबसे खतरनाक बटालियन नंबर 1 को करारी चोट लगी है। इस बटालियन में सेंट्रल कमेटी मेंबर हिडमा DKS ZC और कमांडर देवा के साथ काम कर चुके पति पत्नी ने सरेंडर कर दिया है। इनके ऊपर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित है। इसके अलावा किस्टाराम एरिया कमेटी और दक्षिण बस्तर डिवीजन में सक्रिय अन्य 4 नक्सलियों ने भी हथियार डाले हैं। यह 5-5 लाख रुपए के इनामी है। रायगढ़ जिले के जूट मिल थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 32 के जगदेव स्कूल के पीछे बीते बुधवार रात दुर्लभ प्रजाति का जीव पेंगोलिन को घूमते हुए देखा गया। इसके बाद उसे मोहल्ले वासियों ने पकड़कर थाने ले गए, जहां उस पेंगोलिन को वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में नीट UG 2024 की परीक्षा के दौरान गलत पेपर बांटे जाने के मामले में जांच की मांग को लेकर कांग्रेस आज राजभवन पहुंची। कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से इस मामले में स्टूडेंट्स की शिकायतों और परीक्षा में हुए लापरवाही की जांच की मांग को लेकर चर्चा की। राजनांदगांव जिले के धीरी परियोजना का बुधवार को कलेक्टर संजय अग्रवाल ने निरीक्षण किया। इसके कुछ दिनों पहले कलेक्टर ने ग्राम ईरा में इंटक वेल का अवलोकन किया था, जहां पानी नहीं था। उन्होंने दुर्ग जिले से समन्वय करते हुए व्यक्तिगत तौर पर पहल की और दुर्ग जिले में डूडा निकट के निर्माणाधीन कार्य को पूरा करने के लिए कहा, जिसका सुखद परिणाम मिला।
राजधानी रायपुर के राजन नगर इलाके में एक ही दिन में 2 बड़ी वारदातें सामने आई। पहले मामले में आरोपी ने घर के सामने बैठी 80 साल की बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चैन खींच ली। वहीं दूसरे मामले में फ्रांस घूमने गए स्टील कारोबारी के यहां लाखों रुपए की चोरी हो गई। फिलहाल दोनों ही मामलों में पुलिस FIR दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी।